नमस्कार। हम पढ़ रहे थे मानव में रासायनिक समन्वय। मानव में रासायनिक समन्वय के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, और अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस। तो देखिए हाइपोथैलेमस क्या है। पहले तो आपको यही जिज्ञासा होगी कि हाइपोथैलेमस क्या है, क्योंकि अभी तक हमने मस्तिष्क के बारे में जानकारी नहीं ली है। तो देखिए हाइपोथैलेमस क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए हाइपोथैलेमस की स्थिति क्या है, हाइपोथैलेमस कहाँ स्थित होता है। तो हाइपोथैलेमस होता है वह अग्र मस्तिष्क पश्च डायेनसिफेलोन की गुहा, डायोसील या तृतीय निलय के फर्श का क्या करता है, निर्माण करता है। तो देखिए हाइपोथैलेमस क्या है, इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए मानव का जो मस्तिष्क होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक है प्रोसेनसिफेलोन जिसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं, दूसरा है मीसेनसिफेलोन जिसे मध्य मस्तिष्क कहते हैं, और तीसरा है रोहम्बेनसिफेलोन जिसे पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। तो मानव मस्तिष्क है वो 3 पार्ट्स में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो मानव मस्तिष्क का जो अग्र मस्तिष्क वाला भाग है, इस अग्र मस्तिष्क वाले भाग को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो सेरिब्रम और एक है डायेनसिफेलोन। तो जो हाइपोथैलेमस होता है वो इसी डायेनसिफेलोन का ही भाग होता है। तो देखिए ये है मानव मस्तिष्क की संरचना। तो मानव मस्तिष्क में देखो, मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो देखिए मानव मस्तिष्क में जो ये अग्र मस्तिष्क है, इस अग्र मस्तिष्क में एक तो होता है प्रमस्तिष्क जिसे सेरिब्रम कहते हैं, और एक है डायेनसिफेलोन। इस डायेनसिफेलोन को थैलेमस और हाइपोथैलेमस में बांटा गया है। तो जो हाइपोथैलेमस होता है वो डायेनसिफेलोन का ही एक भाग होता है। देखिए जो हाइपोथैलेमस है उसकी स्थिति क्या है, यह डायेनसिफेलोन की गुहा, डायोसील के फर्श का क्या करता है, निर्माण करता है। तो अब आपको ये जिज्ञासा हो रही होगी कि ये डायोसील या तृतीय निलय क्या है। तो देखिए मानव मस्तिष्क होता है, वो जो मानव मस्तिष्क होता है उस मानव मस्तिष्क के अंदर खोखली व अनियमित गुहाएं पाई जाती हैं। जो ये मानव मस्तिष्क है उसके अंतर्गत खोखली व अनियमित गुहाएं पाई जाती हैं, जिन्हें ही हम वेंट्रिकल्स या मस्तिष्क के निलय कहते हैं। ये जो गुहाएं होती हैं या जो ये निलय होते हैं मस्तिष्क में, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पेरासील, एक है डायोसील और एक है मेटासील। तो मैंने अभी तक आपको ये बताया कि जो मानव मस्तिष्क होता है उस मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का ही एक भाग है डायेनसिफेलोन, और डायेनसिफेलोन की अंदर पाई जाने वाली जो गुहा है उसे कहते हैं डायोसील। अब ये गुहाएं क्या होती हैं, जो अपना जो मस्तिष्क होता है उसके अंदर खोखली व अनियमित गुहाएं पाई जाती हैं, जिन्हें निलय या वेंट्रिकल्स कहते हैं। मस्तिष्क के अंदर जो निलय होते हैं या जो गुहाएं होती हैं उनकी संख्या 3 होती हैं, पेरासील, डायोसील और मेटासील। तो जो डायोसील होता है, डायोसील जो गुहा है वह डायेनसिफेलोन के अंतर्गत पाई जाती है। और इसी डायोसील, आप इस डायोसील को, जैसे ये है यहाँ पर हाइपोथैलेमस, ये जो हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस में जो गुहा है, जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस डायोसील गुहा का ही एक भाग होता है। या हम कह सकते हैं जैसे एक कमरा है, उस कमरे में ऊपर छत होती है, नीचे फर्श होता है और ये दीवारें होती हैं। उसी प्रकार आप डायोसील को एक कमरे की भांति मानकर हाइपोथैलेमस को उस डायोसील गुहा का फर्श मान सकते हैं। तो जिस प्रकार एक कमरे में फर्श होता है, उसी प्रकार डायोसील जो गुहा है उसमें फर्श के रूप में
हाइपोथैलेमस को जाना जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो हाइपोथैलेमस है उसकी स्थिति क्या है। तो जो हाइपोथैलेमस है वह मानव मस्तिष्क के डायेनसिफेलोन भाग के अंतर्गत पाई जाने वाली जो डायोसील गुहा है उसके फर्श के रूप में पाया जाता है, या फर्श का क्या करता है, निर्माण करता है। अब देखिए आगे कि जो हाइपोथैलेमस है वह एक व्रंत द्वारा, जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं। तो देखिए ये रहा हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे यहाँ पर स्थित है ये पीयूष ग्रंथि। ये पीयूष ग्रंथि है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो जो हाइपोथैलेमस है उसके नीचे पीयूष ग्रंथि स्थित होती है, और हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि एक व्रंत द्वारा, जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं, के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। फिर देखिए आगे, जो हाइपोथैलेमस होता है उसमें विशेष प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें न्यूक्ली कहते हैं। ये न्यूक्ली हाइपोथैलेमस में हार्मोन के उत्पादन करने वाली तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइपोथैलेमस में हार्मोन का उत्पादन करने वाली जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्ली कहते हैं। अब देखिए जो हाइपोथैलेमस होता है उससे दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाइपोथैलेमस है उससे दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एक तो मोचक हार्मोन और दूसरे है निरोधी हार्मोन। मोचक का तात्पर्य होता है, मोचक का मतलब होता है जैसे मुक्त करने वाले, इंग्लिश में कहेंगे रिलीजिंग हार्मोन्स। निरोधी हार्मोन, निरोधी का मतलब होता है रोकने वाले, विरोध करने वाले, इनहिबिटिंग हार्मोन्स। तो हाइपोथैलेमस से दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, मोचक हार्मोन और निरोधी हार्मोन। जो मोचक हार्मोन होते हैं वो पीयूष ग्रंथि को, मोचक हार्मोन कौन सी ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करते हैं। हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करेंगे, प्रेरित। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि को विभिन्न प्रकार के जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होते हैं उन हार्मोनों को स्रावित करने के लिए पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करेंगे। हम अभी आगे पढ़ेंगे कि पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। उन हार्मोनों को स्रावित करने के लिए जो हाइपोथैलेमस के मोचक हार्मोन होते हैं वो प्रेरित करते हैं, जबकि जो निरोधी हार्मोन होते हैं वो पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने से रोकते हैं, निरोध करते हैं। देखिए कौन कौन से मोचक और निरोधी हार्मोन हाइपोथैलेमस से स्रावित होते हैं। तो देखिए पहले तो आपको वैसे आगे पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पीयूष ग्रंथि से अनेक प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, जैसे वर्दी हार्मोन, इसके अलावा जैसे FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके अलावा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस प्रकार अनेक प्रकार के जो हार्मोन होते हैं वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो पीयूष ग्रंथि से जो स्रावित होने वाले हार्मोन होते हैं उनको हार्मोनों को स्रावित करने के लिए प्रेरित और रोकने के लिए जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं हाइपोथैलेमस से वो कौन कौन से हैं। तो देखिए वर्दी हार्मोन, मोचक हार्मोन, देखो मोचक लगा हुआ है, मोचक हार्मोन, निरोधी हार्मोन। ये मोचक का मतलब प्रेरित करेंगे, निरोधी का मतलब रोकेंगे। जैसे पीयूष ग्रंथि से आप सभी को मालूम है वर्दी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है। तो वर्दी हार्मोन, मोचक हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से स्रावित होगा वो पीयूष ग्रंथि को नाम से मालूम पड़ रहा है वर्दी हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करेगा। फिर देखिए वर्दी हार्मोन, निरोधी हार्मोन, जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है कि पीयूष ग्रंथि को वर्दी हार्मोन स्रावित करने के लिए संदमित करेगा या रोकेगा। उसी प्रकार देखिए आगे थायरोट्रोपिन मोचक हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है एक हार्मोन थायरोट्रोपिन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जैसे कि मोचक लगा हुआ है तो थायरोट्रोपिन के स्त्रावण का उत्तेजन करेगा, प्रेरित करेगा। प्रोलैक्टिन मोचक हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले प्रोलैक्टिन हार्मोन को मोचित होने के लिए या रिलीज होने के लिए प्रेरित करेगा।
उसी प्रकार प्रोलैक्टिन मोचक निरोधी हार्मोन प्रोलैक्टिन के स्राव का क्या करेगा, संदमन करेगा, रोकेगा। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले मेलेनोसाइट हार्मोन को स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करेगा। उसी प्रकार निरोधी हार्मोन, तो जो मोचक हार्मोन होते हैं, जो हाइपोथैलेमस के मोचक हार्मोन होते हैं, वो पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करते हैं, जबकि निरोधी हार्मोन होते हैं वो हार्मोन स्रावित करने का संदमन करते हैं, निरोध करते हैं या पीयूष ग्रंथि को रोकते हैं। तो इस प्रकार जो हाइपोथैलेमस है, उस हाइपोथैलेमस के अंतर्गत आपने ये जाना कि हाइपोथैलेमस से दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एक तो मोचक हार्मोन और दूसरे है निरोधी हार्मोन। तो देखिए हम आगे पढ़ेंगे कि जो पीयूष ग्रंथि होती है वो पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्लैंड कहलाती है। पीयूष ग्रंथि क्या कहलाती है, मास्टर ग्लैंड, प्रधान ग्रंथि। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पीयूष ग्रंथि है उस पर भी नियंत्रण करने का काम हाइपोथैलेमस से किया जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड या प्रधान ग्रंथि कहा जाता है, लेकिन पीयूष ग्रंथि के ऊपर भी नियंत्रण करने का कार्य हाइपोथैलेमस से किया जाता है। इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड अर्थात पीयूष ग्रंथि या प्रधान ग्रंथि का नियंत्रक कहा जाता है, या इसे अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर भी कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर किसे कहा जाता है, तो हाइपोथैलेमस। तो जो हाइपोथैलेमस होता है, उस हाइपोथैलेमस के अंतर्गत हमने ये जाना कि जो हाइपोथैलेमस होता है वह जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क के डायेनसिफेलोन की जो डायोसील गुहा है, उस डायोसील गुहा के फर्श का निर्माण करता है। और जो ये हाइपोथैलेमस होता है वह एक वृंत द्वारा पीयूष ग्रंथि से जुड़ा होता है। फिर हमने पढ़ा कि जो हाइपोथैलेमस होता है उसमें विशेष प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्ली। और इन न्यूक्ली द्वारा हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो हाइपोथैलेमस है उसे दो प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, एक तो रिलीजिंग हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करते हैं, दूसरे है निरोधी हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने से रोकते हैं या निरोध करते हैं या निरोधक होते हैं। तो हाइपोथैलेमस होता है, उसका काम है पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करना और हार्मोन स्रावित करने से रोकना, ये काम है हाइपोथैलेमस का। इसीलिए हाइपोथैलेमस को प्रधान ग्रंथि का नियंत्रक या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अब देखिए हम अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके अंतर्गत अनेक प्रकार के जो क्वेश्चन है वो बनते हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगले वीडियो के अंतर्गत हम वेरी इम्पोर्टेंट जो ग्लैंड है जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि, उस पीयूष ग्रंथि के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।